बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की। प्रथम लागू तो चरण को, धनिए ना छुड़ायो खिन, लाख तलीला रेडिया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, बल न वालो निरखो नेत्रे मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 22। आग पड़ो तिन तेज बल को, आग पड़ो रूप रंग, दिक दिक पड़ो तिन ज्ञान को, जिन पाया नहीं प्रसंग, जिन पाया नहीं प्रसंग। दिक दिक पड़ो मेरी पांचों इंद्री, सुंदर साथ जी। ये प्रकाश हिंदुस्तानी की वाणी कहाँ पर अवतरित हुई थी? वैसे तो प्रकाश गुजराती हब्सा में अवतरित हुई है। जब इंद्रावती की आत्मा संसार और शरीर को पूर्ण रूप से पीठ देकर बैठी हुई है, बस एक ही चाह है उनके अंदर कि मेरे प्रियतम ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकार। उस समय सुंदर साथ की जो स्थिति थी उसके अनुरूप वाणी का अवतरण हुआ। सबसे पहले रास की किताब, फिर प्रकाश, और इसका हिंदुस्तानी भाषा में बाद में अनुवाद हुआ। अनुवाद नहीं कहा जाएगा, राज्य की ही आवेश के द्वारा जब औरंगजेब को जगाने के लिए जाना था, गुजरात से बाहर जब जागने की यात्रा को लेकर जाना था, उस समय इसको हिंदुस्तानी भाषा में फिर से अवतरित किया गया। और आज हमारे लिए ये क्यों आवश्यक है कि हम इस वाणी को समझें? कि सुंदर साथ आजकल ना एक जैसे संसार में भी एक ट्रेंड चल गया है कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें। सब लोग फॉरवर्ड हो रहे हैं, ये कर रहे हैं वे कर रहे हैं, तो हम भी इनके पीछे पीछे जाए और हमें भी कुछ मिल जाए। पूरी दुनिया एक अंधी दौड़ में लगी हुई है और उस दौड़ में सुंदर साथ भी बाकात नहीं है। दुनिया वालों में दुनिया की लौकिक उपलब्धियों के लिए होड़ मची हुई है, तो हम सुंदर साथ में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे अंदर भी बहुत सारी दौड़ है। सच में जब हम अपने को सुंदर साथ कहते हैं, सुंदर साथ जी, तो इसी प्रकरण की पहली चौपाई है कि आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम।
कुछ पल के लिए हम उस स्थिति में जाते हैं जहाँ पे हमने आंखें बंद की हुई है। कहाँ पे बैठे हुए हैं हम? मूल मिलावे में, युगल स्वरूप के चरणों में। हमने ये खेल मांगा और राज्य हमें ये दिखा रहे हैं। वहां पे हमने राज्य से क्या कहा था? और राज्य ने हमसे क्या कहा था? क्योंकि संसार के जीव जो कर रहे हैं ना, वो तो वो करने के लिए आए ही हैं जो कर रहे हैं। जयराम भाई कंसारा को प्रबोधित करते हुए श्री जी ने क्या कहा था? कब लक्का सा कुटेगा। और उनको क्या समझाया उन्होंने कि इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, ये मोह के जीव रहेंगे मोह में, पर तुमको तो चाहिए विचार कि मोह के जो जीव हैं वो तो इन इंद्रियों के विषय सुखों के पीछे भागेंगे, लेकिन तुम स्वयं को ब्रह्मात्मा कहला रही हो और तुम भी इसी होड़ में लगी हुई हो। कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि सागर और श्रृंगार की वाणी मिलने के बाद इंद्रियों को किसने देखा? क्यों हम इन सारी चीज़ों के पीछे भागे, या इसके विषय में सोचने की आवश्यकता ही क्या है? लेकिन सुंदर साथ जी, ये बिल्डिंग जो हम देख रहे हैं, अगर तो ये दीवार और ये फाउंडेशन ही ना खड़ा होता तो ऊपर की बिल्डिंग टिकती। तो हमारी आत्मा जो राज्य को वहां वचन देकर आई है कि जैसा साहिब कहत हो ऐसी कबू हमसे ना होए। राज्य ने क्या कहा था? हादी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। और तब हमने क्या कहा कि जैसी साहिब कहत हो, जैसी आप हमारे प्रियतम जो बात कह रहे हो ऐसी कभू हमसे ना हो, ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे। 100 बेर देखो आजमाए के, ऐसी मोमिन करे ना कोई। एक बार नहीं, 100 बार भी अगर आप आजमा कर देख लो, फिर भी कोई भी मोमिन, कोई भी सुंदर साथ ऐसा नहीं करेगा। और अब हम सोचे सुंदर साथ जी कि क्या सच में हम होश में हैं? हम पिया को एक ही वचन देकर आए थे कि 100 बेर देखो आजमाए के तो भी ना भूले हम। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कहेंगे कि यहाँ बैठ के याद ही तो कर रहे हैं, सुबह याद कर रहे हैं, जूम मीटिंग से जुड़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वाणी मंथन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं सुंदर साथ जी। लेकिन क्या सच में राज्य के लिए कर रहे हैं या राज्य से प्यार कर रहे हैं? अभी इसी पल राज्य हमारे साथ ही है, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष हो जाए, प्रकट रूप में आ जाए हमारे सामने, ये ज्ञानमय स्वरूप ना लेके साक्षात आ जाए, है तो दिखना शुरू हो जाए और हमसे पूछे कि क्या किया तूने इतने समय इस माया में आकर, जो तू परम धाम से मुझे वचन देकर आई थी। तो मैंने अपना वचन निभाया, तुम्हें वाणी के माध्यम से सारी याद दिलाई, संबंध की पहचान कराई, निस्बंध की पहचान कराने के बाद अपने हृदय के सारे राज को बताया, खिलवत में जो बातें हुई थी वो बताई, नख से सिक तक मेरे श्रृंगार को बताया, परिक्रमा ग्रंथ में हर एक पक्ष में हर एक प्रहर पे क्या लीलाएं होती है वो सारा कुछ बताया। तूने क्या किया उस ज्ञान का? तो हम क्या कहेंगे सुंदर साथ जी कि हमने चर्च नहीं सीखी, हमने 25 पक्षों का ज्ञान ग्रहण किया। अस्प्रहर की लीला में से आप कुछ भी पूछ लो, हम किसी भी प्रहर पे किसी भी समय पे कहाँ है वो आपको बता सकते हैं। जिस स्थान पर परम धाम में हम हैं वो कितना लंबा चौड़ा ऊंचा नीचा कैसा कलर का है वो सारा आपको बता सकते हैं।
आपका नख से सिर तक श्रृंगार हम आपको बता सकते हैं, श्यामा जी का बता सकते हैं, परातम का बता सकते हैं। लेकिन राज्य हमें पूछे कि ये सब तू छोड़ दे, तू मुझे ये बता कि तूने मुझे बोला था कि तू मुझे प्रेम करेगी, मुझे भूलेगी नहीं, तूने मुझे प्रेम से पुकारा कितनी बार। सुंदर साथ जी, अभी जब 15-20 मिनट का ध्यान हुआ, हम में से कितने सुंदर साथ ऐसे हैं जिन्होंने साक्षात राज्य को अपना मानकर देखा तो सबने जो बोला गया, लेकिन अपना मानकर, संबंध की पहचान करके कि ये मेरा अपना है। आपको मैं जो बता रही हूँ सुंदर साथ जी, शायद आपको अटपटा लगे, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि हम कहाँ अटके हुए हैं। हमें एक भ्रम हो गया है कि हम जागृत हो गए हैं, हम जो करने आए वो हमने कर लिया है। ये भ्रम का टूटना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी सुंदर साथ की जो स्थिति है ना, उनको कुछ भी सुना लिया जाए तो सुंदर साथ क्या सोचता है, अरे ये तो हमने सुन लिया है, ये तो हमने समझ लिया है, कुछ नया बताओ। राज्य की शोभा श्रृंगार में उनको कुछ नया चाहिए, परिक्रमा के 25 पक्षों में कुछ नया चाहिए, ध्यान में कुछ नया चाहिए, ज्ञान में कुछ नया चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्णन सुनते हैं, सुन के तृप्त हो जाते हैं कि ये समझ लिया, समझने के बाद बुद्धि में आ जाता है, उसको बताने लग जाते हैं। अब उनको लगता है कुछ नया बताना है तो नया इकट्ठा करते हैं। जैसे संसार के लोग लौकिक धन संपत्ति को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, हम इस ज्ञान को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ज्ञान के शब्दों को। सच में ये वाणी आई किस लिए है? और अगर सच में हम इसको ग्रहण कर रहे होते तो हमारी ये स्थिति ना होती। राज्य का प्रेम कहाँ? पूरा खेल का एक ही लक्ष्य है, लाओ प्यार करो दीदार। हमें जीवन में सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है प्रेम। प्रेम किसके लिए? प्रेम किसके लिए? सिर्फ राज्य के लिए। अनन्य प्रेम, कि जैसा राज्य से हो ऐसा किसी और से ना हो। और वो प्रेम आएगा कैसे? मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति को बिठा दूं आपको और आप सबको बोल दूं कि इनसे इससे प्रेम करना है आपको, तो आप क्या करोगे? आ जाएगा प्रेम? मेरे बोलने मात्र से आपको प्रेम आ जाएगा किसी व्यक्ति के लिए? नहीं आएगा। लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि वो कैसा है कैसा नहीं है, तो आप रोज सुबह उसको नख से सीख तक देखते हो, दोपहर को देखते हो, रात को सोने से पहले भी नख से सीख तक देखते हो उसको, प्रेम आ जाएगा। आ जाएगा? नहीं आएगा। देखने से नहीं आएगा तो कैसे आएगा? प्रेम से। लेकिन प्रेम आएगा कैसे? दिल में भी कैसे आएगा? देखने मात्र से प्रेम आ जाएगा? संबंध की पहचान कैसे होगी? आप सिर्फ देख ही रहे हो ऊपर से नीचे तक, आपके पास और कोई सहारा नहीं है उसको जानने के लिए, सिर्फ आप उसको नख से सीख तक देख रहे हो। संबंध की पहचान होगी कैसे उससे? वाणी है ही नहीं, सिर्फ वो व्यक्ति है जिसको आपको प्यार करना है। कैसे करोगे?
हम क्या कर रहे हैं राज्य के साथ सुंदर साथ जी? क्या कर रहे हैं हम राज्य के साथ? सुबह दोपहर शाम नख से सीख तक देख ही तो रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। कभी देखते देखते हमारी आंखों से आंसू छलके कि जिसे देख रहे हैं वो कौन है हमारा? एक फॉर्मेलिटी है, एक मर्यादा है जो निभा रहे हैं। जैसे आपके घर पे पड़ोसी का बच्चा कोई कुछ दिन के लिए छोड़ के जाए तो आप उसका करोगे, सुबह दोपहर शाम उसको भोजन दोगे, ये करोगे वो करोगे, सारी कुछ सुख सुविधाओं का ख्याल रखोगे। लेकिन आपके बच्चे का जिस तरह से करते हो उस तरह से कर पाओगे? नहीं। क्यों? उसमें भी तो चेतना है। क्योंकि आपकी कोख से जन्मा हुआ बच्चा, आपको पता है कि ये मेरा है। अपना होने के कारण आप उसके लिए जो करोगे वो प्रेम होगा, और पड़ोसी के बच्चे के लिए जो करोगे वो कर्तव्य होगा। हम राज्य को देखते तो हैं, लेकिन किस भाव से देखते हैं? कभी अपना समझ के देखा उनको? वो अपने कब लगेंगे? हम कौन से भाव से देख रहे हैं सुंदर साथ जी? हम जब भी ध्यान में बैठते हैं ना, हमेशा इस शरीर के भाव से ही बैठते हैं। हम बोल तो देते हैं कि शरीर और संसार से परे हमें जोश का स्वरूप लेकर गया, सिर्फ बोलने मात्र से ले जाएगा? कैसे जाएंगे हम शर से परे? पहले हम जा चुके हैं ना व्रज में, कैसे गए थे और अब क्यों नहीं जा रहे हैं? इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा कि एक अंधी दौड़ चल रही है और विवेक के लिए, सोचने के लिए समय ही नहीं है हमारे पास कि हम थोड़ा थम जाए इस होड़ से, एकांत में होकर देखें कि क्या सच में हम वाणी मंथन कर रहे हैं, हम चर्चनी सीख रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उस पिया के प्रेम के लिए कर रहे हैं। क्या हमें आ रहा है? और नहीं आ रहा है तो कैसे आएगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सुंदर साथ जी? दुनिया के लिए तो हम सारी बुद्धि और ऊर्जा लगा देते हैं, पिया के लिए कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे बेहोशी में? पर होश में न आवे कोई। हादी मीठे सुकन हक के, कहेगा रोए रोए। तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। कहाँ से होश आएगा सुंदर साथ जी? कहाँ से होश मिल सकता है हमें? और प्रेम पिया के लिए कैसे आएगा? ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजे इत, पलक न पीछे फेरिए, ज्यों इश्क अंग उपजत। बोलते तो है, लेकिन मूल मिलावे में नजर देने का मतलब क्या है? कैसे नजर देंगे हम मूल मिलावे में? अभी हमने सोचा कि सिर्फ नख से सिख तक राज्य को देखने से कुछ प्रेम नहीं आएगा हमें, चाहे हम जन्मों तक देखते रहें। स्वामी जी के पास ज्ञानपीठ में जाए हम, नख से सिख तक सिर्फ देखे सुबह दोपहर शाम, तो आत्मा जागृत हो जाएगी? कैसे होगी? उनकी रहनी को जीवन में उतार के, उनके शब्दों को जीवन में उतार के, उस ज्ञान को जीवन में उतार के ही तो आत्मा जागृत होगी।
तो उसी तरह से वाणी क्या कहती है सुंदर साथ जी, जो लो साहिब सेज न आया, देखया सुनिया ना करी बात। देखना है राज्य को, सुनना है उनके मीठे वचनों को और अपने हृदय की बातें करनी है उनसे, तब हमें होश आएगा। और तब हमें प्रेम आएगा। जैसे वो व्यक्ति को मैंने बोला यहाँ बिठाया हुआ है, उससे आप बात करना शुरू करो धीरे धीरे। बातें करते 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 आपको पता चलेगा कि ये तो आपके ही किसी संबंधी का बच्चा है, आपके ही पास पला बड़ा था बचपन में। संबंध की पहचान होगी, धीरे धीरे उसके गुणों को जानेंगे। जैसे जैसे गुणों को जानेंगे उसकी आदत होगी हमें, उससे प्रेम अपने आप ही दिल में आने लगेगा। जैसे जैसे जानेंगे। अब हम सोचे हम राज्य से कैसे जुड़ सकते हैं सुंदर साथ जी। सिर्फ प्रेम ही तो चाहिए ना हमें, कैसे आएगा? मूल मिलावे में हमें जाना है, स्वयं को क्या देखना है, सो परात्म संग लिय के विलस्य संघसम। हम ये हड्डी मांस का पुतला नहीं है। हम कौन है? उसी की आह्लादिनी शक्तियां हैं, उसी की अंग स्वरूपा है, जो एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं है। और जब हम परात्म का भाव लेंगे तो हम कहाँ बैठे हैं? फिर तो हम मूल मिलावे में ही हैं। अब देखो दो बातें हैं सुंदर साथ जी। मूल मिलावे में जब हम बैठे हैं तो राजी हमारे सामने बैठे हैं, उन्होंने हृदय में क्या ले लिया? खेल को लिया। मैं अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान दिलाऊं तो राज्य का पूर्ण स्वरूप तो अक्षर ब्रह्म भी है और उन्हीं का मन का स्वरूप आदि नारायण। तो आदि नारायण के खेल को, अक्षर ब्रह्म के खेल को और परम धाम को पूर्ण स्वरूप दिल में लिया है ना। सर्वरस सागर को, महर के सागर को, अपने पूर्ण स्वरूप को हृदय में लिया, महर का दरिया दिल में लिया, तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपशम। अब उनके हृदय में जो खेल चल रहा है हमें आंखों में दिख रहा है। अब हमें क्या करना है? मूल मिलावे में बैठकर जो नाटक को देख रहे हैं वो नाटक से नजर हटा के किस पे कर देनी है? राज्य पे। क्योंकि राज्य के हृदय में वही आएगा जो हमारी इच्छा होगी। हमने खेल को देखना चाहा तो उन्होंने हृदय में खेल को लिया है। जब हम इच्छा करेंगे कि हमें इस नाटक को नहीं देखना है, हमें किसको देखना है? राज्य को देखना है। या अब हमें आपको देखना है, आपके साथ जो अष्टप्रहर की लीला करते थे उसमें डूबना है। अब हमें आत्मा का आहार दीजिए। और आत्मा का आहार क्या है? खाना पीना खिन खिन लिया, प्यार अर्श रूहन, पल पल माशूक देखना, यही आहार आशिकन। अब हम कहेंगे कि अभी तो आपने बोला कि सिर्फ देखने से प्रेम नहीं आएगा, और इसमें तो बोल रहे हैं कि राज्य का दीदार ही हमारा खाना पीना है। लेकिन दीदार दीदार में भी तो फर्क होता है। एक होता है देखना और एक होता है निरखना, अपना समझ के। स्वामी जी बहुत बार बताते हैं कि पंगत में सारे बच्चे बैठे हैं, माँ सबको परोसती जाएगी, लेकिन जब उसके बच्चे के पास आएगी, चाहे वही चीज़ परोसे, लेकिन उसके साथ कुछ और भी जुड़ता है, वो है प्रेम। तो राज्य को हम अपना मानकर, अपने जो केवल हमारा एकमात्र अपना है, उसको अपना मानकर जब हम देखेंगे तभी तो वो प्रेम की धारा प्रवाहित होगी। और वो अपना कब लगेगा? जब ये संसार स्वप्न लगेगा।
और उसके लिए क्या करना पड़ेगा सुंदर साथ जी? राज जी यहाँ पे बता रहे हैं कि दिक दिक पढ़ो मेरी पांचों इंद्री, दिक दिक पढ़ो मेरी देह, श्री श्याम सुंदर वर छोड़ के संसार सुखियो स्नेह। हमारी जो पांचों इंद्रियां है ना, क्योंकि हम खेल में आए किस तरह से हैं, हम जिस तरह से अंधे हुए हैं उसी तरह से तो आंखें खुलेगी हमारी। तो वाणी क्या कहती है, इन इंद्रियन की मैं क्या कहूँ, ये तो अवगुण ही की काया, इनसे मैं देखूं साहेब, यही भैयाड़ी माया। आत्मा जब इस खेल में नजर आई हमारी तो शरीर के ऊपर आई। अब उसको लग रहा है कि जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेर। नजर आई आत्मा की किस पे, जीव पे, और जीव को किसने अंधा किया हुआ है, अंतःकरण ने। और गिरदवाए अंधी इंद्रिया, जिन लई आत्म को घेर, और उसमें भी इंद्रियां हैं। तो ज्यादा कुछ है नहीं, ये तन का पर्दा है। तन कैसे भ्रमित करता है, पांचों इंद्रियों के माध्यम से पांचों विषय सुखों का भोग कर रहा है। और दूसरा पर्दा है अंतःकरण का, कारण शरीर का, उसमें क्या आता है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये पर्दे हैं। बाकी जीव भी शुद्ध चैतन्य अवस्था में तो, अपनी शुद्ध अवस्था में तो वो भी कैसा है, निर्विकार ही है। और आत्मा तो निर्विकार ही है, वो तो साक्षात राज्य का ही स्वरूप है, उसके तो रोम रोम में राज्य समाये हुए ही है। तो हमें क्या करना है, दो ही तो पर्दे हैं हमारे पास। इंद्रियों के माध्यम से जो बाहर जा रही है हमारी ऊर्जा, उसको केंद्रित करना है। इंद्रियों के माध्यम से कैसे जा रही है सुंदर साथ जी, जैसे कहते हैं ना, पतंगा होता है वो अग्नि के रूप के सामने क्या होता है, का झंपा भी ओलवे आग, का कायनो करे त्याग। पतंगा रूप में जलता है। मछली क्यों जाल में फंसती है, जीवा के वशीभूत होकर। बड़े से बड़े हाथी को कैसे पकड़ा जा सकता है, स्पर्श के पीछे भागता है वो। एक कागज की हथेली बना दी जाती है, सामने खड्डा बना दिया जाता है, घास से ढक दिया जाता है, हाथी उस हथेली के स्पर्श के लिए भागता हुआ आता है, खड्डे में गिर जाता है और पूरी जिंदगी गुलाम बन के रहता है। ये सारे प्राणी एक एक इंद्रियों के वश में होने के कारण, जैसे भंवरा जो है वो फूलों की खुशबू से हो जाता है, जाके 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 बंद नहीं हो जाता है फूल, तब तक अंदर बैठा रहता है रस की लालसा में, रूप की लालसा में, सुगंध की लालसा में। क्या होता है, उसी में बंद होके मरता है वो। और हम क्या कर रहे हैं, ये सारे पशु पक्षी तो एक एक इंद्रियों के वश में होने के कारण मारे जाते हैं, और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो पांचों इंद्रियों से पांचों विषय सुखों का भोग कर रहा है। तो उसकी क्या गति होगी। इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार। इसीलिए श्री जी ने सबसे पहले जयराम भाई कंसारा को प्रबोध करते हुए कहा था सुंदर साथ जी, और बीतक तो हम पन्ना जी तक की हर साल पूरी करते हैं, लेकिन अभी भी हम दीप बंदर से आगे बढ़ पाए नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारा कांसा कूटना बंद नहीं हुआ है। अगर बंद हो गया होता तो प्रेम आया होता। और अभी भी अगर तो भी घाव ना लग्या रे कलेजे, जो एते देखे धनी को। अभी भी हम सिर्फ सुनते रहेंगे सुंदर साथ जी, तो घाव नहीं लगेगा। इसके लिए आत्ममंथन करना होगा कि सच में हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, क्या करने आए थे और क्या करने बैठ गए।
राज्य ने वाणी हमें दी थी ताकि हम उनको याद करके उसमें डूब जाए। हमने वाणी को बुरा लगेगा सुंदर साथ जी, लेकिन सच में एक मनोरंजन का विषय बना दिया है। वाणी हमें नाटक से निकालने के लिए आई थी और वाणी को ही हमने नाटक बना डाला। तोते की तरह बस रट्टा लगा रहे हैं और भ्रम में आ रहे हैं कि हमने सब कुछ जान लिया, हम जागृत हो गए। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ये जो इंद्रियां, जैसे एक घड़ा होता है, उसमें 5 छेद हो और उसको पानी से आप भरोगे तो छेद से वो पानी निकलता जाएगा। आप जितना भरोगे वो छेद से पानी निकलता जा रहा है। उसको भरने का एक ही तरीका है कि आप उसको पानी में डुबो के रखो। कौन सा पानी चाहिए हमारे लिए? प्रेम का जल। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए। अब नजर देने का मतलब क्या है? ये नजर तो हम 24 घंटे वहां पे नहीं दे सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? नजर देने का मतलब है कि हम 24 घंटे परात्म भाव में स्थित रहे। हमें हर पल पता होना चाहिए कि रूहो निस्दिन सहूर एही चाहिए। हक बैठे खेलावत, ऐसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। निस्दिन हमें ये सहूर होना चाहिए कि ये एक नाटक है जो हमें दिखाया जा रहा है वहां बैठ के, लेकिन मैं ये नहीं हूं। मैं कौन हूं? वो जो वहां बैठी है। जब हम उसको अपना समझेंगे सुंदर साथ जी, तो अब हम जब भी इन इंद्रियों का सुख, हम बोलेंगे कि हम कौन सा सुख देते हैं। सोचो सुंदर साथ जी, हमें लगता है ना कि हम इंद्रियों से परे हो गए हैं। हम लहसुन प्याज मिर्च वो कुछ नहीं खाते हैं, अचार नहीं खाते हैं, चाय नहीं पीते हैं। आप सोचो, जन्म से, जब से हम जन्मे हैं, माँ का दूध पीना उसी दिन से शुरू करते हैं और जीवन की अंतिम श्वास तक हम खाते पीते रहेंगे। मरते समय पे भी सुंदर साथ होंगे तो जमुना जल पिलाया जाएगा, नहीं तो गंगा जल पिलाया जाएगा, तब भी पी रहे हैं। कभी भी हमें ऐसा लगा कि यार खा खा के ना थक गया, कितना खाएंगे? सुबह जन्म से ही तो खा रहे हैं, अब नहीं खाना है। हुआ कभी ऐसा? हुआ? नहीं हुआ। जन्म से ही पीते आए हैं, कितना पिएंगे? आज से पानी बंद। हुआ कभी ऐसा? जन्म से ही सांसें लेते आ रहे हैं, आज से बंद। हुआ कभी ऐसा? नहीं। और ध्यान इतने समय से करते आ रहे हैं। उब जाते हैं ना ध्यान से, ज्ञान से भी उब जाते हैं, तभी तो नई चीज चाहिए होती है हमें। परम धाम में के 25 पक्षों भी से भी उब जाते हैं, नया चाहिए होता है। राज्य का शोभा श्रृंगार सुन के भी उब गए, अब हमें लीलाएं चाहिए होती हैं। क्यों उब रहे हैं सुंदर साथ जी? वाणी तो कह रही है कि जो रूह देखे लाक लिक को, सो रूह तित ही रहे लाग। अरश रूह को इन लिक बिना सुख दुनिया लागे आग।
कि अगर ब्रह्मात्मा को राज्य के चरण कमल के तली में आई हुई रेखाओं में से एक रेखा भी अगर नजर में आ गई तो पूरी जिंदगी वो उससे नजर नहीं हटा पाएगी। उसको उस शोभा से बाहर आना संसार में आग के समान कष्टकारी लगेगा। ज्ञान तो हमारा ये कह रहा है ना, एक अंग को देखन लगी सो तितही भई गलतान। क्या कर रहे हैं सुंदर साची हम? कब गलेंगे हम? ना हम में रुकाव है कि जहाँ हम कुछ थम के सोचे, ठहराव ही नहीं है। जबकि उस शांति के सागर को देखने के लिए हमें कितना शांति में उतरना पड़ेगा सुंदर साची। उस प्रेम के सागर को अपने हृदय में बसाने के लिए प्रेम की एक बूंद तो बनना पड़ेगा ना। और कहाँ हम दौड़ लगा रहे हैं। और हमें फिर भी ऐसे लगता है कि आज का दिन तो बहुत अच्छे से गए। सुबह से हमने ये वाला क्लास अटेंड किया, वो वाला क्लास अटेंड किया, इतने घंटे ध्यान किया, ये किया, वो किया, पूरा दिन लगता है ना आज तो हमने बहुत आनंद किया। सुंदर साथ जी, अगर पूछा जाए कि आपके आनंद में जिसको आप आनंद कह रहे हो, उस आनंद में क्या राज्य के साथ बिताई हुई कुछ पलें भी थी? कि जब आपने राज्य का हाथ पकड़ के मूल मिलावे में कुछ पल के लिए बैठे हो शांति से, कि राज्य कितना समय हो गया आपके इन हाथों को हाथ में लिए पकड़े हुए, कितना समय हो गया आपकी आंखों में देखे हुए, कितना समय हो गया जब राज्य से हम बात करें। दो पल के लिए भी अपना समझ के हम बैठे क्या राज्य के पास में? अगर राज्य यहाँ पे आ जाए, राज्य यहाँ पर आ जाए तो हम में से कितने अपना समझ पाएंगे सुंदर साथ जी उनको? आए हुए ही अगर प्रत्यक्ष हो जाए, मैं जो बोल रही हूँ ना सुंदर साथ जी, उसको सोचो कि अगर साक्षात यहाँ पे राज्य है तो दिखना शुरू हो जाए, तो वो अपनापन हमारे अंदर है। वो अपनापन किसके अंदर आएगा? वो जो सच में उसको हृदय से पुकारता है, जो उसके साथ समय बिताता है। हम सबको पता है कि हमारा हृदय कहाँ होता है जब हम उसको पुकारते हैं। एक फॉर्मेलिटी है, उसको उसकी आंखों में आंखें भी नहीं मिला पाएंगे हम, क्योंकि चाहे हम बाहर से कितनी भी चादर ओढ़े रखें, हमें अंदर से पता है कि हमारा हृदय कहाँ भाग रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सुंदर साथ जी? एक सरल सा उपाय है जिसमें आप बुद्धि ना लगाए तो, कि व्रज में जो हमने किया वही चीज हम करें। व्रज में हम क्या करते थे? सब कुछ करते हुए भी हमारा काम करता अति गणों पण खीण न छोड़े उन्हें। हम सुबह उठते थे तो तुरंत जमुना जी कि कान्हा से मिलना है। काम कर रहे होते थे तो हमें क्या लगता था? मक्खन जल्दी जल्दी बनाओ, काम जल्दी से निपटो ताकि कान्हा के पास जाए।
शाम होती थी तब भी ये होता था, और रात कान्हा के साथ रास खेलने जाना है। या तो हम कान्हा के साथ होते थे या कान्हा के विचारों में होते थे। उसके अलावा हमें कोई चिंता नहीं थी, ना कोई चाह थी। और इसीलिए जब बांसुरी बजी तो एक पल की भी देर ना करते हुए हमने कभी ये ना सोचा, हमने ये ना प्रश्न किया उस समय कि मैं जिस बच्चे को दूध पिला रही हूँ इसका होगा क्या अगर मैं भाग गई तो। जिस पति को मैं परोस रही हूँ खाना, अगर तो मैं भाग गई तो थाली में पैर रखा दूसरा छाती पे और भाग रही हूँ तो उसका क्या होगा। जिसको नहला रही हूँ वो लोटा भी उसके अंग पे गिर गया, हमने ये ना सोचा कि उसका क्या होगा। जब सास ससुर ने दरवाज़ा बंद किया तो हमने ये ना सोचा कि वापस से इस दहलीज में आना पड़ेगा तो क्या होगा। हम नहा रहे थे, हमने अपने शरीर भी नहीं दिखे कि लोग क्या कहेंगे, हम ही तो थे। और बांसुरी बज रही है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो पता नहीं योग माया लेफ्ट है, राइट है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, कौन सी बहिष्ठ में क्या है, कुछ भी सोचा सुंदर साथ जी। क्योंकि प्रेम में बुद्धि नहीं होती है। और अब हमें सारा कुछ बताने के बाद भी हमारे प्रश्न है जो खत्म ही नहीं होते हैं। क्योंकि सारी बुद्धि की दौड़ चल रही है सुंदर साथ जी। प्रेम में बुद्धि नहीं होती है, और वो भी स्वप्न की। प्रेम में बुद्धि तो चाहिए होगी, लेकिन हमारी निज बुद्धि, पर आत्म की बुद्धि, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पिया को रिझाने के अलावा और कोई बात ही नहीं होती। कितने प्रश्न, ध्यान में कितना घंटा बैठेंगे तब राज्य दिखेंगे। अगर हम ये खाना छोड़ रहे हैं कितने समय के लिए छोड़ेंगे तो राज्य दिखेंगे। जब बच्चा पढ़ रहा होता है ना डॉक्टरी, तो पहले से सोचता है, अनुमान होता है, लेकिन उसको ये पता होता है कि इतने की जॉब गारंटेड मिलेगी या इसी जगह पे उसका प्लेसमेंट होगा, या इतना घंटा पढ़ूंगा तो इतने मार्क्स आएंगे। जितना मैक्सिमम कर सकता है उतना वो अपना देता है, और हम भी उसको प्रोत्साहित करते हैं। और मिलेगा क्या, डॉक्टर बन गया, सबसे बड़ी सी बड़ी अस्पताल में पूरे ब्रह्मांड का भी इलाज करने लग जाए। महाप्रलय में तो लय होके जाना ही है, कुछ भी साथ में ना जाएगा उसके। दुनिया की सब चीज़ों के लिए, कि बच्चे को बड़ा करने के लिए कितना समय देना पड़ेगा, कभी हिसाब लगाया माँओं ने, कभी पिताओं ने हिसाब लगाया कि कितना कमाना पड़ेगा इनके लिए। बस करते जाओ, ये तो कर्तव्य है, इसमें ये सब नहीं सोचना होता है। तब हमारी बुद्धि हमें जवाब देती है। लेकिन राज्य के लिए कर्तव्य, तब क्यों उसकी सारी गिनती आती है। तब तो हम पूरा बहिर खाता लेके बैठते हैं, कितना घंटा ध्यान करेंगे, कितना ये करेंगे, कितना वो करेंगे, कितनी वाणी पढ़ेंगे, सारा कुछ। और राज्य सामने आएंगे ना तो हम उनको कच्चा चिट्ठा भी दे देंगे कि हमने राज्य आपके लिए इतने इतने घंटे लगाए, इतना पाठ किया, इतना ये किया, इतना वो किया। अगर मैं आपको पूछूं कि आपने अपने बच्चे के लिए कितना समय दिया है अभी तक जिंदगी का, इस पापी पेट को भरने के लिए कितना अनाज, कितने मण अनाज डाला इस पेट में अभी तक, कितना इस झूठे शरीर को सजाने के लिए लगाया पैसा, कितने रुपए के कपड़े आज दिन तक पहन डाले, इन झूठे बालों में शैम्पू, तेल, कंडीशनर लगाने के लिए कितने रुपए खर्च डाले, उसका कोई हिसाब नहीं होगा। स्वप्न के लिए कोई हिसाब नहीं, बस हिसाब है तो एक हमारे पिया के लिए। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा खसम। कहाँ खड़े हैं सुंदर साथ जी, कहाँ का संबंध निभा रहे हैं। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल। कौन सी निस्बत निभा रहे हैं सुंदर साथ जी, हम सबको पता है। एक ऐसा मुखौटा पहने हुए हैं हम, जो हम खुद ही नहीं उतारना चाह रहे हैं।
लेकिन राज्य कभी मुखौटों से नहीं मिलेंगे। उनके लिए तो हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। तभी तो स्वामी जी कहते हैं कि असंख्य ग्रह नक्षत्र तारागण जिसकी इच्छा से बिना किसी आधार के अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। ऋतुएं आती है जाती है, सूरज उदित होता है, चंद्रमा आता है, ये सुंदर सृष्टि दिख रही है। हमारा ये तन जिस पे हमें इतना गौरव है, इतना गर्व है, अभिमान है, ये तन भी तो, हम इस तन को बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं। आंखें देख ना पाए अगर वो ताकत ना दे, कान सुन ना पाए अगर वो ताकत ना दे, जीवा बोल ना पाए, दिमाग समझ ना पाए, ये हृदय धबक ना पाए अगर वो ऊर्जा ना दे। अगर प्राणवायु खींच ले तो हम अभी ठप हो जाए, अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा कम हो जाए हम अभी लुढ़क जाए, पृथ्वी ना टिके। ये कांच के पुतलों को वो ही तो टिकाए हुआ है, और उसके लिए समय नहीं है हमारे पास। क्या करना पड़ेगा सुंदर साथ जी उसके लिए? सबसे पहले जब उठेंगे सुबह तो ध्यान तो हम करते ही हैं सब सुंदर साथ जी, पहले से तो सुंदर साथ में काफ़ी सुधार है, लेकिन अब हम जब ध्यान करें तो सच में मूल मिलावे में परात्म के भाव से साक्षात बैठे कि राज्य मेरे सामने है, उसी प्रेम से मुझे देख रहे हैं जिस प्रेम से वो परम धाम में मुझे देखते आए हैं। वही कान उनके मेरी बातों को सुन रहे हैं कि एक बात कहे रूहक सोहक देत पड़ उत्तर चार, एक बात कहे तो वो 4 जवाब देते हैं। ऐसा मीठा जवाब तो है देव ही कोई सुख ना इन सम, उतना ही मीठा जवाब देते हैं। कभी बैठे उसके साथ, खिलवत के सुख जो कहते हैं, खिलवत में क्या सुख है? देखना, सुनना, बातें करना, उसके साथ समय बिताना जिससे हम प्रेम करते हैं। तो अब कर्तव्य एक ऊपरी सतह पर ना निभाकर प्रेम से बैठे, उसका बनकर उसके पास। ध्यान में दौड़ धाम ना मचाए कि अभी तो चरण कमल ही देखना है, मुझे ऑफिस भी जाना है, हस्त कमल और शीश कमल देखना बाकी है, अभी तो राज्य को ही देखा है, अभी तो श्यामा जी को देखना बाकी है। शांति से बैठे, बहुत प्यार से, अगर चरण कमल को देख रहे हैं तो चरण कमल को कभी हाथों में लेकर भी तो देखे कि कैसे कोमल चरण कमल है। वाणी में जो कुछ भी बताया गया है सिर्फ देखने के लिए या कहने के लिए नहीं बताया गया, रट्टा लगाने के लिए। ये हमारा सुख है, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवे याही सो होइए सन्मुख। हमें वो याद आने लग जाए जिसकी बातें हम पढ़ रहे हैं सागर श्रृंगार में, कि कैसे वो कोमल चरण कमल है। जब हम गौर उज्जवल चरण कमल कहते हैं तो वो उज्जवल रंग हमारी आंखों के सामने आ जाए। जब हम कहते हैं कि राज्य के रोम रोम में प्रेम की सुगंध है तो वो सुगंध हमारी नासिका को आ जाए। जब हम कहते हैं कि राज्य से मीठा बोलने वाला कोई नहीं है तो वो मीठे वचन हमारे कानों में आ जाए। जब हम बोलते हैं कि राज्य का हृदय हमें लाड करने के अलावा कोई और काम नहीं करता है, तब हमें उस लाड की लज्जत आना शुरू हो जाए। राज्य के हृदय के वो सागर में हम डूबना शुरू कर दे, वो रस हमें आने लगे, उस भाव से उसको उसका बन के देखें। यहाँ का पिक्चर भी देखते होते हैं ना, सीरियल,
उसमें भी हम अब इतना डूब जाते हैं ना कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम उसके लिए भी तड़प जाते हैं। कभी बाहर चले गए, कोई एपिसोड मिस हो गया तो उसका रिकैप भी देखते हैं। लेकिन राज्य के लिए वो पीड़ा हुई कि आज मेरा ध्यान मिस हो गया, आज मैंने आपको नहीं देखा राज्य, अभी आती हूँ जल्दी से काम पूरा करके, आप मेरे लिए इंतज़ार कर रहे होगे। हम सोचे राज्य क्यों इंतज़ार करेंगे, दुनिया वाले इंतज़ार कर रहे, वो तो पता चलता है। अभी यहाँ पे बैठी है ना माताएं, एक सुरती उनकी घर पे होगी कि मेरे पतिदेव आ गए होंगे, बच्चा आ गया होगा, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। जैसे ही दिमाग को समय मिला तुरंत वहाँ जाएगा मन। जब दुनिया के झूठे रिश्तों के लिए, सुंदर साथ जी, झूठा कहने का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो, ब्रह्मात्मा तो सबको प्रेम करेगी, लेकिन पहला प्रेम उस पिया के लिए भी तो हो। हम सोचे ना, वो पिया जब व्रज में आए तो हमारे मक्खन के लिए नाचे नहीं थे वो, ताहे अहिरन की छोरिया छियावर छाछ पर नाच नचावे। मक्खन की कमी थी उनके घर पे, प्रेम के भूखे थे वो। क्या किया हमने व्रज में सुंदर साथ जी, प्रेम सेवा वाले प्रकट की थी व्रज तनियावार। और अब बताया गया कि प्रेम सेवा से तुम पाओगे पार, तो कौन सी प्रेम सेवा की, कौन सी जागनी की चर्चाएं हुई कि जिससे सारी जागृत होके भागी वहां पे, कौन सी चर्चनी पढ़ी कि उनको पता चल गया कि इस तरफ है योग माया। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये सब काम का नहीं है, उससे अनंत गुना सुख जागनी या ब्रह्मांड में आ सकता है, क्योंकि अब हमें सब कुछ पता है। तब तो हमने पूरी नींद को जो सुपन काल माया नाम धराया थी, नींद में दे लिया सुख, रास में आधी नींद आधी जागृति का सुख लिया, और परम धाम में अब जागनी में हमें, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग। जागनी रास ऐसी रास है सुंदर साथ जी, जब वो प्रिया हमारे हृदय में आ जाएंगे तो है ही दिखना शुरू हो जाएंगे, तब हमें व्रज के सुख, रास के सुख, परम धाम के सुख, सारा कुछ यहाँ बैठे बैठे ही मिलना शुरू हो जाएगा। और परम धाम के 25 पक्षों की अष्टप्रहर की लीला भी मिलना शुरू हो जाएगी। इत ही बैठे घर जागे धाम पूरन, मनोरथ हुए सब काम की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन विश्वास तो करें, हमको तो विश्वास ही नहीं है कि कभी राज्य दिख सकते हैं, हमको तो विश्वास ही नहीं क्या सच में परम धाम है, हमको तो विश्वास ही नहीं है क्या क्या सच में हमारा संबंध भी राज्य से है। चाहे हम कुछ भी कर रहे हो सुंदर साथ जी, जिस पल विश्वास आ गया ना, उस पल तड़पेगा हमारा हृदय उसके लिए। हमें राज्य अपने नहीं लगते हैं, और ये संसार स्वप्न नहीं लगता है, और सिर्फ रट्टा लगाने से नहीं लगेगा ये, उसके लिए डूबना पड़ेगा भी हमें। कैसे डूबेंगे? हर 1 घंटे में 60 मिनट होती है। इंद्रावती आत्मा तो कहती है कि सनमंद मूल को मैं तो पाव पल छोड़े न जाए, 1 पल के चौथाई हिस्से के लिए भी मैं उस मूल संबंध को नहीं भूल पा रही। लेकिन कोई बात नहीं, हम शुरुआत तो करें। तो क्या करेंगे सुंदर सा जी, सच में जो भी राज्य से मिलना चाह रहा है वो एक संकल्प करे नए साल में। ये शायद नए साल की पहली गोष्ठी है ना, 25वां साल है, 5 तारीख है ना। तो इस पंच भौतिक तन को, 5 इंद्रियों को उस 25 पक्षों में लगाए, उन 5 शक्तियों में लगाए। बहुत अच्छे, 5वीं गोल हवेली में लगाए, है ना। क्या करेंगे सुंदर साक्षी, हर घंटे में 1 मिनट निकालें, निश्चित कि इस मिनट में मैं जाऊंगी पिया के पास, और संकल्प करें सिर्फ ऊपरी सतह पर नहीं
कि इस शरीर और संसार से परे, क्षर के ब्रह्मांड से परे, योग माया से परे, मूल मिलावे में अपनी परात्म में गई और मेरे राज्य और श्यामा जी सामने बैठे, उनके पास बैठी। कि राज्य मैं आई तुम्हारे पास, जो भी आपके हृदय में भाव आए। भोजन का समय है, भोजन करा दिया। जलपान का समय है, जल पिला दिया। सुलाने का समय है, रंगपर वाली मंदिर में सुलाया। उठाने का समय है, उठापन कर दिया। तीजी भूमि की पड़साल में, अब तो सब मुझसे भी ज्यादा सबको अच्छे से पता है, हम सबको सुंदर सा जैसा भाव आए वो, लेकिन प्रत्यक्ष करे लीला 1 मिनट के लिए। और चाहे कुछ भी हो जाए, उस 1 मिनट में हम बच्चों के साथ व्यस्त हैं, रिश्तेदारों के साथ व्यस्त हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना कि व्रज में हम बच्चों को दूध पिला रहे थे, पति को भोजन करा रहे थे, नहला रहे थे, जिमा रहे थे, कुछ भी नहीं दिखा। 1 मिनट के लिए सोच लो कि प्राण उस मिनट में भी तो छूट सकते हैं ना, तब सब कुछ छूट जाएगा ना। जब भी प्राण छूटेंगे 1 पल में ही छूटेंगे, तब सब कुछ छूट जाएगा। तो अब चाहे प्राण छूट जाए, लेकिन हमारा ये वचन ना छूटे कि हर 1 घंटे में हम एक बार जा रहे हैं। और इसमें बुद्धि ना लगाए कि कब तक करना है, जब तक जिएंगे। चरण सुचित पूरा बांध जो, जी हाँ लगे पिंड मां प्राण। जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक उस चरणों से चित्त ना हिले। और इससे क्या होगा सुंदर साची पता है? आपको पता चलेगा कि 59 मिनट्स इतनी आसानी से चली जाती है। और अभी तो याद जी को याद किया था, फिर से याद करने का समय आ गया। शुरू में ऐसा होगा, तब पता चलेगा कि समय कैसा जल्दी से जा रहा है। एक एक पल हमारी कितनी कीमती है, जो संसार में इतना बेहोशी में जा रही है। और इससे लाभ क्या होगा सुंदर साथ जी, कि जैसे कितनी भी मजबूत दीवार हो, एक ही बार में अगर तोड़ने के लिए जाएंगे ना तो थक जाएंगे, लेकिन रोज जाके 1-1 घंटे में उसको हथौड़ा ठोक ठोक के आओ, तो एक दिन वो भरभरा कर गिरेगी। हमारा क्या होता है कि सुबह से रात तक, सुबह हमने ध्यान किया, पूरा दिन माया के काम किए, माया का नशा इतना ज़्यादा लग गया, और अब रात को आधे घंटे ध्यान किया नहीं गया और सो गए, तो वो माया की परतें लगती जा रही है। उसमें आधे घंटे के ध्यान से कुछ नहीं होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, हर 1 घंटे में हम माया का कनेक्शन तोड़ रहे हैं, उसको हावी, उसका नशा बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। हर 1 घंटे में जा रहे हैं और हथौड़ा ठोक के उससे बाहर निकल रहे हैं, हर 1 घंटे में उससे बाहर निकल रहे हैं। और अभी तो आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है। सुंदर साथ जी जब करके देखेंगे ना, तो पता चलेगा कि कहाँ खड़े हैं हम। लेकिन नियम तो नियम है, संकल्प किया तो पूरा करना है, और जाना ही है राज्य के पास, अब नहीं तो कब। जब झूठी दुनिया के लिए इतना कुछ, तो राज्य के लिए 1 मिनट नहीं निकाल सकते। जो 1 घंटे तक हमारी सांसें चलाता है, सारी इंद्रियों को ऊर्जा दे रहा है, ये जमीन को टिकाए हुए सब कुछ कर रहा है, उसके लिए 1 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। और नियम से निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 मिनट तो निकालना ही है। और हमें पता चलेगा सुंदर साथ जी की माया की ऐसी ऐसी स्थिति होती है ना, हम निकल नहीं पाते हैं, 1 मिनट के लिए भी राज्य को याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी करना है। और ये 1 मिनट बढ़ते बढ़ते सुंदर साथ जी, जब यहाँ हमारा एक कोई माँ का बच्चा आ जाए, बहुत सालों के बाद उसको मिला हो, उसको माँ गले लगाएगी, 1 मिनट में छोड़ देगी, तो हम अपने राज्य के पास इतने सालों के बाद जब जाएंगे, तो 1 मिनट में वापस आ जाएंगे। 1 मिनट बढ़ते 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 कब वो हम पूरा उसमें गलतान हो जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा।
और फिर हमें ध्यान के लिए अलग से समय नहीं देना पड़ेगा, हमारा पूरा जीवन ही उसका ध्यान बन जाए। उठते बैठते खेलते सुपन सोवत जागर, खाते पीते खेलते सुख लीजे सब विद इत। जब भी हम भोजन करेंगे तो झूठे शरीर को आहार देने से पहले आत्मा को उसका आहार दे, राज्य के पास जाए। प्रेम से, जैसे मक्खन खिलाते थे वैसे प्रेम से उसको खिलाएं। और जिस दिन सच्चे हृदय से खिला दिया ना सुंदर साथ जी, फिर ये नहीं पूछना पड़ेगा कि विरह के आंसू कैसे आएंगे। लेकिन ऊपरी दौड़ ना करे, ज्ञान से प्रेम नहीं आता है। हमारे लिए ये ज्ञान इतना जरूरी था, जो लोग जीव नींद छोड़े नहीं पिला ये वाणी, ल्याए पीऊ वतन थे मल बल माया जाने। राज जी माया का बल जान के ये वाणी लेकर आए हैं, लेकिन इसको हमें पिलाना है ना, पिला ये वाणी। तो अब सागर श्रृंगार की चौपाइयों का रट्टा ना लगाएगी, समझ में आ गई है। मुख मेरे महबूब का, मुख किसका? मेरे, क्या है वो? हमारे महबूब। महबूब किसे कहते हैं सुंदर साथ जी? दुनिया वाले भी भजन लिख देते हैं कि महबूब मेरे अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। और हम कैसी ब्रह्मात्माएं जो हमारे अखंड महबूब के बिना उनका मुखारबिंद देखने की बात करते हैं और सिर्फ गा गा के उठ जाते हैं, या फिर देख लिया, रट्टा लगाया और उठ गए और मान लिया कि हमने कर लिया। राजी भी देखते होंगे कि मैं तो आप बैठे तख्त पर अपना दिल 12,000 को देकर बैठे हैं राजी, लेकिन हमारा दिल तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ है। अब चोरी ना करे सुंदर साथ जी, आंखा क्यों उठाऊंगी मुझे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किन ना करी जो मैं किए चांडाल करम। कौन से चांडाल करम सुंदर साथ जी? कौन से चांडाल कर्म किए हमने? जो आशिक कहावे आपको, आशिक कहलाते हैं ना हम अपने आप को, फेरे बोला ना भरता, जाए ना बोलाई खसम की, सो औरत बेएतबार। ये है हमारी दुष्टाई। वो बार बार बुला रहे, तुमको हक बुलावत करने मीठी बात, याद करो तुम तिनको तुम हो हक की जात। वो हमें मीठी मीठी बातें करने के लिए बुला रहे हैं। और हम दुनिया में जो हमें सुनना भी नहीं चाहते हैं उनके पीछे पीछे। यहाँ आप पूरी जिंदगी भी अपनी दे दोगे सुंदर साथ जी, एक बार उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी और आप उनके हृदय से बाहर होगे। और वो पिया हके इश्क अपना आखिर लो निभाए, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, बाले थे बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुबह, नींदे घोते दिए सुध बिना ए जो सुपन के तन, तिनको भी हके ना छोड़िया सिर पर रहे रात दिन। ये है पिया का प्रेम।
अब हम थोड़ी तो निभा ले सुंदर साथ जी। समय इतना तेजी से जा रहा है, जिस तरह की स्थिति है जल्दी से खत्म होगा खेल। वापस परम धाम जाके दोबारा से आना नहीं है। एक अवसर मिला है। संभारो साथ अवसर આવ્યો છે હાથ जी। आप डार्या ज्यों फैले फेरे भी डारो निसंक फेर जी। जैसे व्रज से रास में जाते समय माया को पीठ दी, अब दोबारा से समय आ गया है सुंदर साथ जी। अब ना देर करवाए, अब ना पिया को प्रतीक्षा करवाए। मैं देखत तुम्हारी राह, वो राह देख रहे हैं हमारी। हमारी आंखें तो इस माया की चीज़ों को देखती रहती है सुंदर साथ जी। हम 1 मिनट उसके पास जाएंगे, वो 59 मिनट्स आंखें पलक झपकाए बिना हमें देखते रहते हैं। हम उनको भूले रहते हैं माया के संबंधों के पीछे, लेकिन उनका तो एक ही संबंध है और वो है हमसे। हम उनके पास चाहे जाए या ना जाए, लेकिन वो रह ना सकूं मैं रूहों बिना, वो हमारे बिना एक पल नहीं रह सकते हैं। हम उनकी याद को चाहे हमें आए या ना आए, लेकिन वो हमें भुला नहीं सकते हैं, एक पल के लिए भी नहीं। और उसके पास अब जाने का समय है सुंदर साथ जी। सच्चे हृदय से जाए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 घंटे में 1 मिनट के लिए जरूर जाओ और हृदय से जाओ। और इसका मतलब ये नहीं कि सुबह और रात ध्यान नहीं करना है, लेकिन जब जहाँ ध्यान करेंगे ना अब, तो आपको पता चल जाएगा सुंदर साथ जी, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा कि ध्यान में कैसा प्यार आना शुरू हुआ है, जो अब तक नहीं आ रहा था, क्योंकि ऊपरी सतह पर कर रहे थे ना। और ध्यान में भी ये नहीं कि दौड़ धाम मची हुई है। याद करो, हक मोमिनो खेल में अपना खसम, दिल से याद करें उनको, कि जैसे वाणी की चौपाई इंद्रावती की आत्मा एक एक अंक की शोभा को देखते हुए बोल रही है, उस अंक को साक्षात देखे हम जब पढ़ रहे हैं। तो परिक्रमा में कोई लीला पढ़ रहे हैं तो उस लीला में डूबे हम। ये नहीं कि पूरा करना है, क्या पूरा करना है सुंदर साथ जी, पूरा करते करते हम ही पूरे हो जाएंगे। ये इच्छाएं नहीं पूरी होगी, पहले माया की तरफ थी, अब इसकी तरफ लगी हुई, हमें ये सिलेबस पूरा करना, हमें वो सिलेबस पूरा करना। हमारा एक ही सिलेबस है सुंदर साथ जी, उस पिया के साथ बैठना, उससे प्यार करना। देखिया सुनिया ना करी बात, सुख अंग ना लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। अब हमारे दिल में एक ही पुकार हो कि मेरे पिया, ये आंखें तुझे देखे, मेरे कान तेरी मीठी बातों को सुने, मेरी जिह्वा तुझसे बात करे, मेरा हृदय सिर्फ तेरे लिए हो, मेरा रोम रोम तेरी सेवा में, तेरे चरणों में समर्पित हो। और जब हम ऐसा करेंगे तो सुंदर साथ जी, अभी जब हम यहाँ पे आए तो कीर्तन चल रहा था, उसमें एक चौपाई थी, मिल रही महामती पीयूषो अंगो अंग, अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग। वो पिया हमें भी लेने के लिए आए हैं, लेकर जाएंगे सुंदर साथ जी, लेकिन हम मिले तो सही। मिल रही महामती पीयूषो अंगो अंग, तो ये प्रकरण हमें यही बता रहा है सुंदर साथ जी, कि हमारी इन पांचों इंद्रियों को धिक्कार है, हमारे इस देह को, शरीर को धिक्कार है, अगर तो अब
ये माया के पीछे जाए और माया के स्वाद के पीछे जाए, जिससे कोई ना घाया इन माया में, जिससे कोई तृप्त नहीं हो रहा है। अब हमारी सारी ऊर्जा किस में लगनी चाहिए? पिया के पास जाने में। और बाकी के 59 मिनट्स तक हमें ये लगना चाहिए कि मैं क्या करूँगी अब 1 मिनट के लिए राज्य के पास जाना है तो। क्या बात करूँगी, कैसे मिलूँगी, क्या लेके जाऊँगी। जब हमें किसी के पास जाना होता है तो हम सोचते हैं ना कि इतने दिनों के बाद, इतने समय के बाद मैं घर जा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जब भी हम जाए तो सोचे, प्लान करें ना। यहाँ पे भी तो हम किसका भी बर्थडे का प्लान किया, कभी किसी चीज़ का प्लान किया, कभी किसी चीज़ का प्लान किया। तो अब जब रूह जाएगी अपने पिया से मिलने के लिए, तो प्लानिंग के बिना चली जाएगी, खाली हाथ जाएंगे, भाव से, कभी कुछ तो कभी कुछ। और ये मुख से नहीं कहना पड़ेगा सुंदर सा जी, मुख थी सेवा तूने सो कहूँ, जो तू अंतरा डाल। माँ को कभी कहना नहीं पड़ता बच्चों के लिए क्या करना, जब वो बोलना नहीं सीखता है तब भी माँ को पता होता है। प्रेम हमें सिखाएगा, और जैसे जैसे हम प्रेम में डूबते जाएंगे, हमारी जो निज बुद्धि, हमारी स्वयं की बुद्धि जो भूल गई है ना, जो राज्य को रिझाना जानती है, वो याद आती जाएगी। और जैसे जैसे याद आएगी, जब याद तुम्हें मैं आऊँगा, तब ही बैठोगे जाग, फिर हम जग जाएंगे। तो प्रेम से पुकारे उसको, हर एक सांस में पुकारे। अगर पुकार में मन नहीं लग रहा है, फिर भी पुकारे उसको कि पुकार करवा हमें, क्योंकि उसके अलावा कोई जागृत नहीं है। हक देवे तो इश्क आवही, ए हक के इश्क का गुज। फालतू की बातों में समय ना लगाए सुंदर साथ जी, ना व्यर्थ का सुने, ना बोले, ना देखे, ना सोचे। हमारा मन सिर्फ और सिर्फ परम धाम को, युगल पिया को, 25 पक्षों की लीला को सोचे। आंखें उसे देखे, कान उसे सुने, जिह्वा उससे बात करे, हृदय उससे प्रेम करे। और फिर देखो, खाते पीते हुए भी जैसे मजनू को बोलो क्या खाया क्या पिया, वो क्या कहेगा? लैला। वैसे ही खाते हुए भी हम रसोई की हवेली में पिया के पास हो, पानी पीते हुए भी हम उसको देखें कि ये तो शरीर का पानी पीने का समय हो गया है, मेरी आत्मा भी तब तक आपको देख ले। खाना पीना खिन खिन लिया, प्यार अश्रुवन है ना, हम उसको देखें उस समय भी। सोते समय भी हमारी सुरता वहाँ हो, उठते समय भी वहाँ हो। जब इस तरह की रहनी होगी, अरस परस जब यों हुई, तब सुख देवे श्यामा श्याम, तब वो 100% हमें सुख देंगे। अब ल्योरे मेरे साथ जी इन जिमी ए सुख। और अब हम सिर्फ और सिर्फ उसकी, उस सुख की तरफ चाह करें और वहाँ पे दौड़ लगाए सुंदर सा जी। और ये प्रकरण हमें यही कह रहा है कि आँखा खोल तू आप अपनी, बार बार अपनी आँखों को वहाँ पे खोलो जहाँ पे बैठे हुए हो, और निरख धनी श्री धाम, अपने सामने उस पिया को प्रत्यक्ष देख, ले खुशवास याद कर, बांध घोली प्रेम का। सिर्फ एक कामना, एक इच्छा, और वो हो उस पिया को प्रेम करने की। और फिर देखो सुंदर सा जी कैसा आनंद आएगा। हम एक कदम बढ़ा के तो देखें, वो 1000 कदम आगे ना आए तो देख। आए क्या, वो तो पहले से आए हुए हैं। लेकिन जब नियम बना दिया तो माया पूरा प्रयास करेगी उसको उखाड़ने का, लेकिन मोमिन बल धनिया का दूनी तरफ से ना है, तो कहे धनी बराबर, या जाको मूल स्वरूप है धाम की माया। हमारा बल कम नहीं है। ऐसे तो करोड़ों ब्रह्मांड जिसकी आज्ञा से बनते और लय को प्राप्त होते हैं एक पल में, कोट ब्रह्मांड जाकी पल थे पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन। वो हमारी दर्शन की इच्छा करते हैं। ऐसी हैं हम ब्रह्मात्माएं, लेकिन भूली हुई है। अब ना भूले, ज्ञान दृष्टि से आत्मिक बल पे खड़े हो, पल पल पिया के पास जाए और
सच्चे हृदय से कर्तव्य को निभाए और फिर देखो, फिर बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे बोलते, राज्य का दर्शन कब होगा, कब होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। सुंदर साथ जी, राजा से मिलने के लिए उसकी प्रजा तरसती है कि राजा का दर्शन मिल जाए या बातें हो जाए। उसकी रानी भी भिक्षा मांगने लगे तो कि मुझे राज्य दिखे, मुझे राजा दिखे, उसके दर्शन हो जाएंगे, वो मुझसे बात करेंगे, तो राजा का दिल कैसा दुखी होगा कि मेरी रानी हो के प्रजा के जैसी बात कर रही है। तो हमारा अधिकार है उस पिया पे, क्या नहीं दिखेंगे वो, और क्यों नहीं दिखेंगे। एता मता जिन दिया तिन आप दिखावत के तिबेर। जिसने कभी अपने सतंग अक्षर ब्रह्म को अनादिकाल से परम धाम में ही रहते हुए कभी श्यामा जी का रोम ना दिखाया, या हम ब्रह्मात्माओं का नख का नूर भी ना दिखाया, उन्होंने यहाँ इस संसार में 18,758 चौपाइयों में सागर श्रृंगार परिक्रमा में परम धाम की एक एक लीला को, श्यामा जी के रोम रोम को, सखियों के श्रृंगार को वर्णित कर दिया। क्यों? ताकि हम उसको हृदय में बसाए और आत्मा को जागृत करे, उस सुख को ले सके। इसीलिए तो कहा है, रट्टा लगाने के लिए नहीं कहा है सुंदर साथ जी। तो हम अब भिक्षा ना मांगे प्रजा की तरह उनसे, हम अपना कर्तव्य निभाए अंगना आत्मा का। हम आत्मा को पूरा आहार देके उसको सशक्त बनाए और फिर अपना अधिकार मांगे कि पिया कैसी मैं आपकी ब्रह्मात्मा, तुम लिख्या समनून में हक दोस्ती में पात सा, सो सुकन पालो अपना, मैं देखूं महबूब की राह। आपने लिखा है ना, तो अब अपना वचन पालो, मैं आपकी राह देख रही हूं, आओ मेरे सामने। और कैसे नहीं आएंगे वो, और जब आ जाएंगे सुंदर साथ जी, तब तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। कहे महामती ये सुख क्यों कहूं, जो उदया मूल अंकुर। तो हम ये ना कहे, बहुत अच्छी चर्चा थी, अपने घर की पिया की बात है, सुंदर साथ जी जीवन में उतारे और ज्यादा बटोरने में ना लगे, उतारने में लगे। अब नहीं तो कब पिया के पास बैठेंगे। अब समय आया रहने का, रूह फैल को चाहे, जो होवे असल अर्श की, सो फैल ले हाल दिखाए। अब हम उस पिया के प्रेम में उसके साथ उठे बैठे बात करे, अपना समझे। और एक दो दिन में यहाँ से झटक के खड़े ना हो जाए सुंदर साची। जब भी अगली बार आना होगा तब हम यहीं से प्रारंभ करेंगे कि अब आगे क्या। अभी तो 1 घंटे में 1 मिनट, उसके बाद हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले इतना तो करें। और अब भी ना किया फिर तो उम्र गई गुण सिफत में, तो ये अजू इश्क आया है। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्रीधाम, लेख उस्वास याद कर, बांध गोली प्रेम काम, बांध गोली प्रेम काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की।